ऑल राइट, यानी कि हल्की सी बिकवाली ज़्यादा हो चुकी है तो ऑप्टिक्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ऑप्टिक्स पर भी बिकवाली करके ही चलना है, यही राय विजय की तरफ से आती हुई। नवनीत, आपका भी व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि एक और चीज़ जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 दिसंबर को जब ओपेक की मीटिंग होगी तो शायद आउटपुट कटौती की बात फिर से की जा सकती है, लेकिन उसको भी बाजार ऐसे रीड कर रहा है कि अगर आउटपुट कट होगा भी तो इसका मतलब ये है कि ओपेक की ही स्पेयर कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ती है, जिसे वो कभी भी बाजार में फिर से लेके आ सकते हैं। तो हर तरीके से बाजार थोड़ा सा बेरिश होता हुआ दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस? चेंज इन स्टांस है और लास्ट कुछ महीनों के कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा है कि कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट को इंपैक्ट करती हुई नजर आ रही है। प्राइमरीली चाइना की तरफ से ये पहला लॉकडाउन नहीं है, बट इस बार जो रीजन में लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं क्रूड को थोड़ा सा नरमी का माहौल में ले आया है और टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी एक करेक्शन सेट इन होता हुआ नजर आ रहा है एक ब्रॉड कंसोलिडेशन के बाद में। मेरे हिसाब से बायस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से नेगेटिव हो गया है और ओपेक प्लस की जो बैठक है उसको अभी करीब करीब 15 दिन है, यानी 2 सप्ताह है, तब तक प्राइस में वोलेटिलिटी और एक्शन काफी हद तक और देखने मिल सकता है। आने वाले दिनों में कोई खास आंकड़े नहीं है ना यूएस की तरफ से ना चाइना की तरफ से, बट ओवरऑल जो जो सेंटिमेंट है वो एक बार के लिए नेगेटिव हो गया, जो कि प्राइसेस को लगभग $82 ब्रेंट पे ला सकता है, या अगर हम डब्ल्यूटीआई टर्म्स में बात करें तो करीब करीब 75 के नीचे भी आ सकता है। ओवरऑल अगर डोमेस्टिक टर्म्स में मैं बात करूं तो 6650 के आसपास अगर आपको एमसीएक्स पे क्रूड मिले तो बेचने की राय बनानी चाहिए। 6750 के ऊपर आप स्टॉप लगाइए, 6400 के नीचे के टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। तो मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर। विजय, आपसे नेचुरल गैस पे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर विंटर सीजन के बीच क्या रेंज बन सकती है, और एक नियर टर्म स्ट्रैटेजी भी अगर आप दे सकें। मनीषा जी, नेचुरल गैस जो है वो जाड़े के मौसम में आपको एक रुझान बन सकता है बढ़त का, लेकिन जैसा मैंने कहा कोई किल्लत नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं है नेचुरल गैस की, तो बढ़त के माहौल में यहाँ बेचने की या शॉर्ट सेल करने की आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। 580 या 590 के आसपास का जो स्तर है एमसीएक्स पर, और ये कोई बड़ी बात नहीं आना, आपको ध्यान में रखना होगा कि नवंबर से दिसंबर के सीरीज में जो आप अंतर देखेंगे, जो कॉस्ट ऑफ कैरी की जो बढ़त है दिसंबर में, एक बड़ा सा गैप है उसमें। ये गैप अगर आप अकाउंट करते हैं तो 575 या 580 590 का स्तर कोई बहुत अचीवेबल टारगेट लगता है। हो सकता है अगर बर्फ ज्यादा गिरे तो ये लेवल आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इन स्तरों के आसपास बिकवाली का माहौल बनेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब जब दाम यहाँ पर गए हैं भारी मात्रा में वॉल्यूम के साथ बिकवाली आई है। तो यहाँ पर ओवरहेड सप्लाई यानी ऊंची लेवल्स पर जब तेजी के सौदे फंस जाते हैं, दाम गिरते हैं, तो जब वो चेष्टा करते हैं अपने ब्रेक इवन कॉस्ट पर निकलने की, उसे ओवरहेड सप्लाई कहते हैं। तो 580 590 के स्तर के आसपास मुझे ओवरहेड सप्लाई की संभावना दिख रही है, जिसके कारणवश वहां से ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और अगर वहां से दाम गिरते हैं तो फिर से 485 से लेकर 505 का दायरा आप फिर से देख पाएंगे। हालांकि 575 जाने के बाद ये गिरावट आपको तीव्र लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम मकर संक्रांति के करीब जाएंगे वैसे वैसे नेचुरल गैस के दामों में फिर से गिरावट आएगी। ऑल राइट, तो वो अगले 2-3 महीने का व्यू नेचुरल गैस पर भी बनता हुआ यहाँ पर भी 585-80 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अब पर उन स्तरों पे फिर से मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन। विजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर ही अपनी राय भी देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और इवन एज कच्चे तेल में यहाँ पर मुनाफा वसूली और गिरावट है, लेकिन गुआर में यहाँ पर जोरदार तेजी आज फिर से देखने को मिली है। 4% के अपर सर्किट के साथ यहाँ पर कारोबार है। अगर आप गुआर सीड को देखें तो 6300 के हाईज वहां पर बनते हुए नजर आए हैं, और गम में हमने 13,000 तक के लेवल्स भी बनते हुए देखे हैं। ये वो स्तर हैं जिनके काफी समय से कारोबारी किसान बात भी करते हुए नजर आए हैं। और आपको याद दिला दें कि पिछले साल यहाँ पर जो फसल है वो कम थी गुआर की, उसके बावजूद भी मांग नहीं होने की वजह से भावों में इस तरह की तेजी नहीं देखने को मिली थी। इस बार ये माना जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले तो फसल ज्यादा है, लेकिन मांग बेहतर होने की एक्सपेक्टेशन है, और अभी भी किसान यहाँ पर फसल बाजार में नहीं लेके आ रहे, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से भी तेज भाव देखने को मिल पाएंगे। अच्छी खासी तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर गुआर सीड और गम में तेजी के साथ कारोबार। काफी सारे एनालिस्ट पे भी हमने बात करी है और उनका यही मानना है कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहां से भी की जा सकती है। काफी सारे ब्रोकरेजेस के व्यूज भी आपके यहां पर स्क्रीन पे आएंगे। कुणाल, आप कैसे देखते हैं, और जिस तरह की एक तरफा बढ़त फिलहाल यहां पर गुआर में आ रही है, इसे आप कैसे आंकेंगे? Well, it is mainly regarding a massive export demand from US.
और दूसरा 2 न्यूज है, और जो दूसरा न्यूज है 20 अक्टूबर के बाद हमने न्यूज देखा है चाइना को एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का फील्ड बना है, तो वहां से भी फ्यूचर में डिमांड आ सकती है। सो आई थिंक एक्सपोर्टर्स आर प्रोक्योरिंग फ्रॉम द फिजिकल मार्केट। यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन 2023 में 12.85 या 13 मिलियन बैरल हिट करेगा। सो अगर वहां पे भी आप ब्रिक काउंट देखेंगे यूएस में, वो भी लगातार बढ़ रही है। सो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है और इंटरनेशनल डिमांड मैसिव है, तो इसके कारण ये तेजी बरकरार रहेगी हमें लग रहा है। और मौजूदा स्तरों से भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एटलीस्ट 10% बढ़ने की और गुंजाइश है। एक और चीज जहां पर बाजार काफी डिवाइडेड है वो है इस बार की क्रॉप को लेके, और काफी हद तक तेजी इसीलिए आ रही है क्योंकि बाजार ये नहीं सही से जान पा रहा कि किस तरह की फसल है। क्योंकि अगर हम 4-5 लोगों को ऑन एयर बिठाते हैं तो कोई 60 लाख बोलता है, कोई 100 लाख बोलता है। आप जिस तरह की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो रीडिंग्स कर रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस है? आई थिंक मैंने खुद कोई क्रॉप सर्वे नहीं किया है, बट जो हिसाब से मुझे ऐसा बम्पर क्रॉप नजर नहीं आ रहा है। मुझे क्रॉप कम ही लग रहा है ये साल इरेटिक मानसून के कारण। सो मेरी राय में, मेरा पर्सनल एस्टिमेट नहीं है, बट आई एम 100% श्योर दैट बम्पर क्रॉप नहीं है ये साल। सो प्रोडक्शन थोड़ा कम ही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम है, और अभी एक्सपोर्ट डिमांड इज ड्राइविंग द प्राइसेस मोर देन एनी डोमेस्टिक डिमांड। ओके तो चलिए, तो बात हुई ग्वार सीट की, जहां पर तेजी लगातार जारी है और इनफैक्ट जो मार्च के टारगेट्स थे वो अभी अचीव होते हुए दिख रहे हैं। और कुणाल मानते हैं कि इन स्तरों से भी और 10% तक की तेजी आ सकती है। तो ये एक पॉकेट है जहां पर जोरदार एक्शन हम देख रहे हैं, और ये एक्शन शायद फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिखे। लेकिन कुछ और कमोडिटीज पर भी बात कर लेते हैं। कुणाल, अगर एग्री स्पेस की बात करें तो कुछ और कमोडिटीज आपके रेडार पर है क्या? क्योंकि एक्शन हमने स्पाइसेस के पैक में भी देखा है, ऑल्दो एक तरफा एक्शन नहीं रहा है। या तो हम कोरिएंडर में तेजी आते हुए देखते हैं, या फिर जीरे में। आज के सेशन में टर्मरिक नीचे है, जीरा और धनिये में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी स्पाइसेस पर? आई थिंक मुझे टर्मरिक फंडामेंटली अच्छा लग रहा है। 7,400 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं टर्मरिक में, और धीरे धीरे ये महीने दिसंबर महीने तक आपको टर्मरिक के प्राइसेस 8,000 तक टेस्ट करते हुए देखने मिलेंगे। सो टर्मरिक माय व्यू इज बुलिश। ओके चलिए, तो ये रहा है टर्मरिक पर, यहाँ व्यू बुलिश है, डिप्स पर खरीदारी करने की ही सलाह है। लेकिन चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी चर्चा करेंगे एग्री कमोडिटीज की, और खास तौर से गेहूं और सरसों की, जहां रबी सीजन में बुआई दोनों ही कमोडिटीज की बढ़ती हुई दिखी है। कैसी रहेगी आगे सप्लाई और भाव की स्थिति क्या रहेगी, इसी पर बातचीत करेंगे। फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद।